आपके कुछ ऐसे भाई बंधु भी होंगे जो डिलीवरी के काम कर रहे हैं और वो हादसे का शिकार हुए होंगे, कितने ऐसे बंदे? देखो एक बाइक तो वो खड़ी है, अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था। अच्छा। एक बाइक। अच्छा, हाँ। कैसे हुआ वो हादसा? देखिए आप, आगे का हिस्सा पूरा पीछे हो गया है। आप देखिए, ये 10 मिनट में डिलीवरी में जॉब कर रहे लोगों की स्थिति है। ये वही राइडर है जो 5-5 रुपए पर किलोमीटर के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक 10 मिनट में सामान पहुंचाता है। कंपनी का फिक्स है, लेकिन अच्छा। कंपनी तक आवाज नहीं पहुंच रही ना हम लोगों की। अच्छा। हाँ, 17 घंटे तक काम करना पड़ रहा है 1000 रुपए के लिए। अच्छा, हाँ, ये स्थिति है। ये स्थिति। जेप्टो डायरेक्ट कंपनी है, तो राइडर खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी राइडर के बारे में सोच रही है। अच्छा। ब्लिंकिट राइडर के बारे में नहीं सोचती है बिल्कुल भी। ना कस्टमर के सपोर्ट में रहती है, लेकिन राइडरों के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं रहती। अंदर कोई भी शिकायत होगी, सबसे पहले राइडर को पकड़ेंगे। ये पढ़े लिखे लोगों को पहले ऑफर देते हैं कि आप कमाएं हर 45,000 रुपए प्रति माह, मात्र 9 घंटे में। तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसमें 25% एक्स्ट्रा दिखाया गया है। अच्छा। लेकिन इसका क्या मतलब, हम काम नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा लेकर क्या करेंगे? जी जी। अभी पर किलोमीटर आपको क्या धनराशि मिलती है? 5 रुपए 4.5 किलोमीटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आप मेरे आसपास में जो लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपके घरों में 10 मिनट में आपके पास सामान पहुंचाते हैं। आपने घर पे मोबाइल ओपन किया, आपको कुछ भी चाहिए, आपको दूध का पैकेट चाहिए, आपको ब्रेड चाहिए, आप मोबाइल पर क्लिक करते हैं और 10 मिनट में, इस भीषण सर्दी में जब आदमी अपने घर से बेड से नहीं निकलना चाहता, मात्र कुछ पैसों के लिए ये लोग कोहरे में अपनी जान को खतरे में डालकर आपके पास 10 मिनट में आपके पास सामान पहुंचाते हैं। आज देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन ये डिलीवरी मैन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं? संसद में भी राघव चड्ढा ने अपना ये मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 10 मिनट डिलीवरी ऐप के माध्यम से डिलीवरी मैन का शोषण किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और किस प्रकार से 10 मिनट में डिलीवरी करने के टारगेट को पूरा करने के लिए डिलीवरी मैन चंद पैसों के लिए रेड लाइट तोड़ते हैं, अपनी जान को रिस्क में डालते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तेजी से बाइकों को चलाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनको कुछ मामूली सा ही पैसा मिलता है। आज हम इस समय मौजूद हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर ओमिक्रॉन 1A में, और यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है ब्लिंकिट का स्टोर। क्योंकि देश में ब्लिंकिट के कई ऐसे राइडर हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कितनी समस्याओं में है। मेरे पीछे यहाँ पर कुछ वो लोग खड़े हुए हैं जो ब्लिंकिट में एज अ राइडर, एज अ 10 मिनट डिलीवरी मैन के तौर पर काम करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या क्या है, किस वजह से इनके धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि यहाँ पर कुछ राइडरों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनके आईडी ब्लॉक कर दिए गए। इनकी मांग केवल एक है कि इनका जो है पैसा बढ़ाया जाए, और सबसे हैरानी की बात है कि कंपनी ने जो फिक्स अमाउंट कर रखा है, इनको वो अमाउंट भी नहीं मिलता है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनको पर किलोमीटर कितना रुपया मिल रहा है, कंपनी ने क्या कमिटमेंट दिया और इनकी क्या समस्या है। सर, आपका नाम? नाम सागर में। जी, जैसा देश में धरना प्रदर्शन चल रहा है कि डिलीवरी मैन के ऊपर एक प्रेशर रहता है, 10 मिनट में डिलीवरी देना है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, यदि 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होती है तो क्या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाती है? नहीं, पेनल्टी तो नहीं लगाई जाती, लेकिन हम 10 मिनट से पहले दे देते हैं ऑर्डर। अच्छा, मतलब पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपको जो टाइमलाइन होता है उसी टाइमलाइन में आप पहुंचा देते हैं। हाँ, कि कभी ऐसा हुआ है कि आप डिलीवरी करने जा रहे हो और आप बचे हो, हादसे का शिकार होने से बचे हो? बहुत बार हो। बहुत बार हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहता ही है ना आपके ऊपर। तो रहता ही है। हाँ भाई। अच्छा, जैसे आप लोग राइडर है और आप लोग रात में भी डिलीवरी करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में डिलीवरी करते हैं, क्या आपको कंपनी की तरफ से कोई इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है? हाँ, सब है। अच्छा, क्या अभी आपके ग्रुप में, चूंकि आप कितने दिनों से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। 1.5 साल के दौरान आपके कुछ ऐसे भाई बंधु भी होंगे जो डिलीवरी के काम कर रहे हैं और वो हादसे के शिकार हुए होंगे, कितने ऐसे बंदे? देखो एक बाइक तो वो खड़ी है, अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था। अच्छा। एक बाइक। अच्छा, हाँ। कैसे हुआ वो हादसा?
वो एक उसने मार दिया था ट्रॉली वाले ने। अच्छा, हाँ। तो ऐसे कितने हादसे, चूंकि आपने बताया आप 1.5 साल से यहाँ पर हैं, तो 1.5 साल में आपने ऐसे कितने हादसे देखे जो इस प्रकार? हम 3-4 हादसे हो चुके हैं। अच्छा, क्या ज्यादा चोट भी लगी है राइडर को? चोट लगे बहुत गंभीर। इंश्योरेंस का पैसा तुरंत मिल जाता है? तुरंत वो एडमिट होता है, एडमिट के बाद कंपनी देती है उसको। अच्छा, तुरंत मिल जाता है कि उसके लिए कोई कंज्यूमर फॉर्म में केस वगैरह डालना पड़ता है? ना ये सुविधा तो अच्छी है जो सुविधा तुरंत है, सुविधा मिल जाए। हमें जानकारी मिली हमारी टीम को कि 25 तारीख को यहाँ पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में जो है आप लोगों राइडर लोगों ने ये मांग की कि आपका पे अमाउंट बढ़ाया जाए, और ये भी बताया गया हमारी टीम को कि आप लोगों की, कुछ लोगों की जो है आईडी भी बंद कर देगी। क्या मामला था पूरा? हमने धरना करा था कि हमारा पे आउट कम कर दिया था इन्होंने। फिर उन्होंने क्या करा था, या तो आप काम करो या तो हम बाहर से बंदे बुला लेंगे। मतलब आपने इतनी सी आवाज उठाई कि हमारा जो है पे आउट बढ़ा दिया जाए। घटा देते हैं ना, किस वजह से घटा देते हैं, क्या रहता है? पता नहीं, खुद ही घटा देते हैं अपना। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसमें कोई कंपनी के मानक है, कंपनी ने कोई अमाउंट डिसाइड किया हुआ था जब आपने ज्वाइन किया था? आपको कुछ बताया गया था कि इतना रुपए आपको पर मिलेगा? फिक्स है, कंपनी का फिक्स है, लेकिन अच्छा। कंपनी तक आवाज नहीं पहुंच रही ना हम लोगों की। अच्छा, हाँ, ये जो स्टोर है, जो है ये बीच में जो है ये खा जाते हैं जो है। मतलब कंपनी तो पर ऑर्डर एक फिक्स अमाउंट देती है, ये जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है जिन्होंने जगह जगह फ्रेंचाइजी खोल रखी है, ये बीच में अमाउंट कट करके आपको कम पैसे देते हैं। आपने इसकी आवाज उठाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमारी आईडी बंद कर दी इन्होंने। 10-12 बंदे बाहर से बुला लिए, उन्होंने 1000 रुपए दिए अच्छा, और अर्निंग अलग थी और 25% वैसे दिया था इन्होंने। हाँ। आप देखिए आनंद की कितनी बड़ी विडंबना है। क्या अब भारत देश में कोई आदमी अगर मेहनत से पैसा कमा रहा है, क्या अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकता? और यदि वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी आईडी ब्लॉक की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, हमें मजबूरी में करना पड़ा। अच्छा, चालू मजबूरी में करना। अभी पर किलोमीटर आपको क्या धनराशि मिलती है? 5 रुपए 4.5 किलोमीटर 5 रुपए, या 4.5 किलो पर किलोमीटर। 5 या 4.5 रुपए पर किलोमीटर मिलते हैं। और जब आप ज्वाइन हुए थे तब क्या पैसे जब मिलते थे 8-9 तक पहुंच जाते थे। 8-9। और पर डे कितने ऑर्डर मिलते हैं आपको? पर डे ऐसे हो जाते हैं, अगर 15 पूरे दिन 18-14 घंटे बिता रहे हैं तो आराम से 30 ऑर्डर 35 ऑर्डर। अच्छा, अच्छा, आप भी ब्लिंकिट में जॉब करते हैं? कितने ऑर्डर मिल जाते मैं हैं? दिखाना चाहता हूँ कि जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह तक हम काम नहीं करते, तो उसमें ऑफर देने का क्या मतलब है कंपनी का? अच्छा, जैसे रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसमें 25% एक्स्ट्रा दिखाया गया है। अच्छा, लेकिन इसका क्या मतलब, हम काम नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा लेकर क्या करेंगे? मतलब ऑफर उस समय दे रहे हैं जब आप काम नहीं करेंगे। उसमें अब पता चला रात के 3 बजे बोल दिया कि उस समय ना तो कस्टमर ऑर्डर करेगा और ना आपको ऑफर मिल पाएगा। मतलब ही नहीं है इसमें। अच्छा, हम तो कंपनी से ये कहना चाह रहे हैं कि या तो इसके यहाँ पर शिफ्ट बना दी जाए ताकि हर बच्चा। शिफ्ट का मामला क्या है? मतलब मैं और भी, जैसे मैं अभी आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले हम जेप्टो ऑफिस गए, तो जेप्टो ऑफिस में हमने देखा कि वहाँ के राइडर बहुत खुश हैं। वहाँ के राइडर बोल रहे हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। हम थोड़ी देर पहले अमेजोन ऑफिस भी गए, अमेजोन वालों ने भी बताया कि वहाँ के राइडर को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्लिंकिट में ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं? हम बता रहे हैं ना कि ये क्या होता है, ये डायरेक्ट कंपनी के स्टोर है, इसमें कोई बीच में किसी ने डीलरशिप नहीं ले रखी किसी भी अच्छा, चीज की, फ्रेंचाइजी। अच्छा, ये फ्रेंचाइजी है? हाँ, ये फ्रेंचाइजी है, अच्छा। तो इस वजह से दिक्कत आती है राइडर को यहाँ पर। तो उस वजह से आने के बाद फिर जेप्टो डायरेक्ट कंपनी है, तो राइडर खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी राइडर के बारे में सोच रही है। अच्छा, ब्लिंकिट राइडर के बारे में नहीं सोचती है बिल्कुल भी, ना कस्टमर के सपोर्ट में रहती है, लेकिन राइडरों के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं रहती। अंदर कोई भी शिकायत होगी, सबसे पहले राइडर को पकड़ेंगे, उसकी आईडी बंद करेंगे, उसके पैसे मतलब अगर काटेंगे। कोई आदमी अपनी बात, अपनी समस्या रख रहा है वो ब्लिंकिट में तो उसकी आईडी ही ब्लॉक कर दे रहे हैं आप। ये समझ लीजिए पूरी दादागिरी खुलेआम चल रही है। मतलब एम्प्लॉय की समस्या सुनना कंपनी का फर्ज होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर यदि कोई भी कर्मचारी, कोई भी राइडर अपनी समस्या बताता है तो उसकी आईडी बंद कर दी जाती है। अच्छा, ये बताइए अगर हम मोटा मोटा तौर पर बोले तो आपकी कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप मोटे तौर पर आप चाहते हैं कि वो मांगे हमारी पूरी हो? लिस्ट वाइज आप बताइए। हमारी जो है यहाँ पर 2 किलोमीटर की रेंज है, उसको कर दी जाए 5 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। हाँ, कुछ सोसाइटी बंद कर दी गई है स्ट्राइक के बाद। अच्छा, ठीक है, जो थी वो भी खुली हुई, वो भी बंद कर दी। अच्छा, तो अब 2 किलोमीटर से ज्यादा ऑर्डर है नहीं किसी के पास। ठीक है। तो पहली बात तो हमारी कुछ लोकेशन खोल दी जाए, जिससे हम लोगों की कुछ आमदनी बढ़े और जो हर बच्चा घर अच्छे राजी खुशी से चला जाए कमा के। ठीक। तीसरी ये कि या तो यहाँ शिफ्ट बना दी जाए, कि शिफ्ट से क्या होगा, हर बच्चे पे ऑर्डर जाएगा, जी, तो
तो हाँ शिफ्ट बना दी जाए, सिर्फ यही है और कोई अच्छा, मांग जैसे अभी आप जो 12-12 घंटे 15 घंटे में आपको ऑर्डर मिलते हैं। 17 घंटे तक काम करना पड़ रहा है 1000 रुपए के लिए। अच्छा, हाँ ये स्थिति है। ये स्थिति है। अगर शिफ्ट हो जाएगी तो ये दिक्कत खत्म हो ये जाएगी। दिक्कत नहीं होगी, उसमें बच्चे आ जाएंगे ना। अभी क्या है कि सारे राइडर एक साथ आ जाते हैं तो वो ऑर्डर में दिक्कत हो जाती है। शिफ्ट रहेगी तो आदमी अपने उतने टाइम पे निकलेगा जिस टाइम पे उसे काम मिलेगा, पूरा दिन बर्बाद नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी है कि जैसे किसी और राइडर किसी और कंपनी में काम कर रहा है, वो आता है सैटरडे संडे, उसमें आकर के और वो ऑर्डर कम हो जाते हैं और राइडर बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से अर्निंग होती है। तो कंपनी से ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ राइडरों के आईडी भी क्लोज करें ताकि वो और जगह पे जा करके दूसरी जगह ना आए काम करने के लिए। अच्छा, और जैसा हम कर रहे हैं 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, आप 3 साल से। हाँ 2.5-3 साल से स्टोर है जब से ही है, ठीक है। तो अच्छा, बीच आप 3 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका कोई इंसेंटिव या आपकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं बढ़ा? कुछ नहीं, इसमें सैलरी है ही नहीं ना, इसमें तो पर ऑर्डर है ना, 10 रुपए था अब 5 रुपए रह गया है। अच्छा, हाँ मतलब पहले ज्यादातर आनंद ज्यादातर आपने जगह देखी होगी, लोग वहाँ जॉब करते हैं, 1-1.5 साल एक्स्ट्रा काम करते हैं तो वहाँ पे सैलरी बढ़ती है। लेकिन ब्लिंकिट एक ऐसा स्टोर है, यहाँ जितना ज्यादा आप काम करते हैं उतनी ज्यादा आपकी सैलरी कम हो जाती है। जी। तो यही कहना चाह रहे हैं कंपनी से, अगर कोई राइडर कहीं चला गया काम करने के लिए, पहले तो उसकी आईडी को टर्मिनेट करी जाए, जो राइडर फिक्स हैं उसी को रखा जाए। अदर स्टोर पे ये है कि अगर कोई राइडर जा रहा है, जैसे यहाँ फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अगर उसका राइडर कहीं जाता है तो उसकी परमानेंट आईडी बंद कर देते हैं ये लोग। तो उससे क्या रहेगा, राइडर वहीं रह जाएगा, कहीं और जाएगा नहीं काम करने के लिए। यहाँ क्या है कि राइडर पे राइडर बढ़ जाते हैं सैटरडे संडे, फिर उसके बाद जो है जो डेली मेहनत कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अभी सिस्टम वो है, जल्दी आओ जल्दी पाओ। हाँ जो भी कोई आए उसकी आईडी खुल जाएगी। अच्छा, हाँ वो नहीं है कि टर्मिनेट कर जैसे दें, मैं चला जाऊंगा मेरी हाँ, तुरंत आपकी खुल जाएगी। हाँ भले ही राइडर 100 पहले से हो। हाँ ऐसे ही अच्छा। हाँ अच्छा, ऐसा चल रहा है। फिक्स नहीं है, हम्म। ये है कंपनी का रूल यहाँ। आप देखिए कि किस प्रकार से ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनी एम्प्लॉय के साथ अपनी दादागिरी कर रहे हैं, और जब कोई एम्प्लॉय अपनी आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए उसका या तो जो पेमेंट है वो कम कर दे रहे हैं, या तो उसकी आईडी टर्मिनेट कर दे रहे हैं। कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई है, ऐसा सुनने में आया। फायर हुई है, किनके ऊपर एफआईआर हुई है? फायर उन्होंने आईडी कहीं और बना ली है। अच्छा, हाँ, इसी वजह से कि सपोर्ट में थे राइडर की। अच्छा, हाँ मतलब जो राइडर अपने टीम बना के आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आईडी बंद कर दे। आप देखिए किस प्रकार से आज देश फिर से कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ ही बढ़ रहा है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं, जिनमें पढ़े लिखे लोग, आपने क्या पढ़ाई की है? बीकॉम। बीकॉम करने वाले लोग, चूंकि सरकारी नौकरी आ नहीं रही है, जो आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसको वैकेंसी नहीं मिल रही है, और जो एग्जाम होते भी है उनमें भी आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम लीक हो जाते हैं। अब आदमी घर चलाए तो चलाए क्या, उनमें उस कठिनाई के बीच ये सामने निकल कर आते ब्लिंकिट जैसे माफिया। ये क्या करते हैं, ये पढ़े लिखे लोगों को पहले ऑफर देते हैं कि आप कमाएं हर 45,000 रुपए प्रति माह, मात्र 9 घंटे में। राइडर इसको ज्वाइन कर लेता है, फिर इसमें जॉब करता है, उसके बाद उसका पेमेंट जो है घटा दिया जाता है। आप देखिए ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा ब्लिंकिट जैसी जगह पर जॉब कर रहा है, उसमें भी उसका शोषण किया जा रहा है, उसके मनमाने का उसे पैसा नहीं मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर अगर वो कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जा रही है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गुलामी जैसी स्थिति हो रही है। जैसे 1947 के पीछे, 1947 के पहले जो अंग्रेज हुआ करते थे वो अपनी इच्छा अनुसार लोगों से काम कराते थे, जितना उन्हें मन होता था उतनी सैलरी देते थे। तो वो कहीं ना कहीं अब वापस रिटर्न अब इंडिया में आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमने ये कोशिश की आपको दिखाएं, ग्राउंड रियलिटी दिखाएं कि आखिर ब्लिंकिट में जॉब कर रहे राइडर की क्या परिस्थिति है, किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, आपने अभी सुना डिलीवरी मैन कितनी कठिनाइयों के बाद जो है राइड करते हैं, मात्र 5 रुपए पर किलोमीटर, 2 रुपए पर किलोमीटर, 4 रुपए पर किलोमीटर के लिए। आप देखिए इस गाड़ी का हाल। ये वही राइडर है जो 5-5 रुपए पर किलोमीटर के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक 10 मिनट में सामान पहुंचाता है। सर्दी हो, धूप हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी को बस पैसे बचाने हैं। कंपनी अपने राइडर के पैसे कट करने में लगी हुई है। आप देखिए, आप हेलमेट का हाल देखिए आप, आगे का हिस्सा पूरा पीछे हो गया है।
आप देखिए ये 10 मिनट में डिलीवरी में जॉब कर रहे लोगों की स्थिति है। जैसे हम लोग अपने घर पे यदि कोई राइडर आ भी जाता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई आतंकवादी उनके घर पे आ गया हो। आप सोचिए कि अपनी जान मात्र 5 रुपए पर किलोमीटर में जोखिम में डालकर आप तक ये जरूरत आपकी गृहस्थी के सामान पहुंचाते हैं, और सोचिए इनके घर की गृहस्थी खतरों में रहती है जब ये राइड पर होते हैं। आज की वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की राइडर्स की उन समस्याओं के बारे में जिन्हें शायद हम पर्दे के पीछे नहीं देख पाते हैं। हमें तो ये लगता है कि अरे राइडर आ गया भाई साहब, 50 रुपए पर पैकेट इसको बच रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आप इस मोटरसाइकिल की स्थिति से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।